आइए आज हम जानते हैं कि पोष माह में पुत्रदा एकादशी कब है और उसके शुभ मुहूर्त तथा उसकी व्रत की कथा के बारे में भी आज हम चर्चा लेकर आए हैं। तो आइए आज हम जानते हैं कि पोष माह में पुत्रदा एकादशी कब है, 21 जनवरी या 22 जनवरी को। तो आइए आज हम जानते हैं कि पोष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी मनाई जाती है। इस साल 2024 में पुत्रदा एकादशी जनवरी माह 21 तारीख को रविवार के दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है। एक बार यानी कि पहला जो पोष माह में और दूसरा पुत्रदा एकादशी का व्रत सावन के महीने में रखा जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत अक्सर महिलाएं इस व्रत को करती हैं और पति पत्नी भी संतान प्राप्ति की कामना के लिए इस व्रत को पूर्ण विश्वास के साथ करते हैं। जो लोग इस व्रत को करते हैं वह पुत्रदा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के लिए रखा जाता है और इस व्रत का पालन करने से भगवान विष्णु सुख समृद्धि का आशीर्वाद पति पत्नी को देते हैं तथा जो भी इस व्रत को पूरे नियमों के साथ रखता है उसे संतान सुख की प्राप्ति तो होती ही होती है, बल्कि उसे सुख समृद्धियों का भी प्राप्त होती है। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए बड़ा ही महत्व माना गया है, इसीलिए इस व्रत को करते समय पूरे नियमों का पालन करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के व्रत की पारण का समय आइए आज हम जानते हैं कि 22 जनवरी को किया जाएगा। इस दिन सुबह 7:14 से लेकर 9:21 के बीच इस व्रत का पारण कर सकते हैं। आइए अब हम विस्तार पूर्वक इसके शुभ मुहूर्त के बारे में बताते हैं कि पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त 2024 में एकादशी तिथि का आरंभ 20 जनवरी 2024 को शाम 7:27 से आरंभ होगा और इस एकादशी तिथि का समापन 21 जनवरी 2024 को सायं 7:28 पर पुत्रदा एकादशी व्रत की तिथि 21 जनवरी 2024 को रखा जाएगा। पुत्रदा एकादशी के दिन जो पूजा का शुभ समय है वह 21 जनवरी को सुबह 8:34 से लेकर दोपहर 12:32 तक रहेगा। आइए आज हम जानते हैं कि एकादशी का व्रत 21 जनवरी को यानी कि रविवार के दिन रखा जाएगा। आइए अब हम पुत्रदा एकादशी की व्रत के बारे में, उसकी कथा के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। तो जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी की कथा आरंभ करते हैं। तो बोलो जय श्री हरिमन नारायण। पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा शास्त्रों में इस व्रत के महत्व की अनेक कथाएं हैं, किंतु पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के द्वारा पुत्रदा एकादशी के विषय में पूछे गए प्रश्न के जवाब के स्वरूप में कहा था कि भद्रापुरी में राजा सुकेतुमान राजा राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा सुकेतुमान के विवाह के काफ़ी समय बीत गए थे, लेकिन उन्हें कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी, जिसके कारण पति पत्नी दोनों हमेशा दुखी रहते थे और चिंता शोक में डूबे रहते थे। उनको दुखी देखकर उनके माता पिता भी दुखी रहने लगे कि राजा के बाद कोई भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है जो हम पितरों का तर्पण कर सके। ये सोचकर
उनके जो पितृगण थे यानी कि जो पूर्वज थे वो भी हमेशा चिंतित रहने लगे और इस बात की पीड़ा उन्हें सताने लगी। तभी एक दिन राजा बिना किस पुरोहित आदि को सूचित किए हुए वन में चले गए। वहाँ जाते हुए वह काफ़ी दूर चले गए और जंगली जानवरों को देखते हुए उन्हें कई घंटे व्यतीत हो गए। राजा को भूख प्यास सताने लगी। तभी उन्होंने देखा कि निकट के पास ही एक सरोवर है। तो वह उस सरोवर के चारों तरफ ऋषि मुनियों के आश्रम बने हुए हैं। वह सभी वेद पाठ कर रहे थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगा। राजा ने कहा कि दाहिना अंग जब फड़कता है तो कोई शुभ समाचार सुनने को मिलता है। तभी राजा घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम किया और उनकी वंदना करते हुए बोले कि हे महामुनि, आप लोग कौन हैं? आपके नाम क्या है? आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? मुनि कहने लगे कि हे राजन, हम लोग विश्वदेव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। आज से 5 दिन बाद माघ महीने का स्नान आरंभ हो जाएगा और हम यहीं पर रहेंगे। आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है उसे उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। तुम्हारी क्या इच्छा है वो कहो और तुम यहाँ कैसे आए हो? तब राजा ये सुनकर बोले कि हे विष्णुदेवगण, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताएं। मैं उस उपाय को श्रद्धापूर्ण करूँगा। तो ऋषि मुनि बोले कि हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आज अवश्य ही आप इसका व्रत करें। इसका व्रत अमोघ होता है तथा इस व्रत को करने से आपके अवश्य ही घर में आपके पुत्र की किलकारी गूंजेगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का विधिव्रत व्रत किया और द्वादशी को व्रत का पारण किया तथा मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त कर वह वापस घर आ गए। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9वें महीने में उनके पुत्र की प्राप्ति हुई। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है, यानी कि इस कथा को जो सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से निवेदन है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत आप लोग सभी रखें जिसे पुत्र की प्राप्ति की कामना है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए।